नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आइए जानते हैं आज बिहार की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक कर दो दोस्तों। तो आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आपको बता दें कि बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर परीक्षा की तारीखों में हो सकता है बदलाव। बता दें आपको कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा 12वीं के लिए 2 बार टाइम टेबल जारी किया है। फरवरी में ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देनी होती है, लेकिन अब माना जा रहा है कि तारीखों में एक बार फिर से बदलाव हो सकता है। ये अंदेशा इसलिए क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट की घोषणा 31 दिसंबर की शाम को होगी। बिहार सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के उस फैसले का इंतजार कर रही है जिसमें सीबीएसई परीक्षाओं के आयोजन की तारीखों की घोषणा होगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। 31 दिसंबर तक अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स करा ले रिन्यू, नहीं तो देना पड़ जाएगा भारी जुर्माना। बता दें आपको कि नए साल में एक्स्ट्रा खर्च से बचना है तो अपने गाड़ी से जुड़े दस्तावेजों को 31 दिसंबर तक दुरुस्त करा लें, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से बनाकर क्लियर कर लें, नहीं तो भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। आपकी गाड़ी से जुड़े कोई भी डॉक्यूमेंट्स जैसे आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र आदि का रिन्यू करना है तो इस काम को 31 दिसंबर तक पूरा कर ले। कमर्शियल और प्राइवेट दोनों प्रकार की गाड़ियों पर यह नियम लागू होगा। जिन गाड़ियों के डॉक्यूमेंट की वैधता 1 फरवरी से 31 दिसंबर के बीच खत्म हो रही है, वैसी गाड़ियां इसमें शामिल है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। 5 दिनों में बिहार के 6 जिलों के 197 लोगों ने ली वैक्सीन की ट्रायल डोज। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पटना एम्स में चल रहे वैक्सीन ट्रायल के तहत पिछले 5 दिनों में पटना प्रखंड के 6 जिलों से कुल 197 लोगों ने ट्रायल डोज लिया। पटना एम्स में चल रहे स्वदेशी कोरोना वैक्सीन फेज 3 ट्रायल के लिए हर दिन पटना प्रमंडल के जिलों से वॉलंटियर आ रहे हैं। वैक्सीन ट्रायल मुहिम का हिस्सा बनने के लिए लोगों में होड़ लगी है। प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सोमवार को पटना प्रमंडल के विभिन्न जिलों से पटना एम्स में आकर कुल 68 लोगों ने कोरोना वैक्सीन का ट्रायल डोज लिया। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बिहार में 4 से स्कूल खुलेंगे, शिक्षा विभाग का आदेश। 36 लाख छात्रों को मिलेंगे 2-2 मास्क। बता दें आपको कि बिहार के 9वीं से 12वीं तक के सरकारी स्कूल के 36,62,000 बच्चों को 2-2 मास्क मुफ्त में दिए जाएंगे। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। यह मास्क जीविका के माध्यम से 31 दिसंबर तक सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को मास्क दे दिया जाएगा। मास्क ऐसे होंगे जिन्हें धोकर पुनः इस्तेमाल किया जा सकेगा। गौरतलब है कि 4 जनवरी से 9वीं से 12वीं तक की कक्षा शुरू करने का निर्णय लिया गया है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। नए साल में सरकारी नौकरियों की बहार। बिहार सरकार के इन विभागों में आएंगी 2.5 लाख नौकरियां। बता दें आपको कि कोरोना संकट के कारण नौकरियां के लिहाज से साल 2020 काफ़ी खराब रहा है, मगर नए साल 2021 से नई उम्मीदें हैं। नए साल में बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार है। 2021 में नीतीश कुमार सरकार बम्पर नौकरियां निकालने की तैयारी में है। स्थायी, नियोजित और संविदा आधारित पदों पर लाखों की संख्याओं में नौकरी मिलने वाली है। कई पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है जो नए साल में पूरी हो जाएगी। चलिए जानते हैं अगली मुख्य समाचार को। अब बाहर रहने वाले बिहारियों का रिकॉर्ड रखेगी सरकार, बनेगा अलग विभाग। बता दें आपको कि श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार विदेश से लेकर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले तमाम बिहारियों का डाटा बैंक तैयार करेगी। इसके लिए अलग विभाग बनाकर उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उन्हें कोई तकलीफ होने पर राज्य सरकार के स्तर पर वार्ता कर दूर कराएंगे। साथ ही उन उद्योग के लिए 10 लाख का लोन भी मिलेगा। श्रम मंत्री ने कहा कि नए उद्योग लगाने के लिए हम SC/ST के लोगों को 10 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं। इसमें 5 लाख का अनुदान होगा, जबकि बाकी 5 लाख सिर्फ मूलधन किस्तों में अदा करना होगा। चलिए जानते हैं अगली मुख्य समाचार को। सॉफ्टवेयर को मिल गई है हरी झंडी, मन चाहे जिले में करा सकेंगे तबादला, यानी कि जिस जिले में चाहे उस जिले में अपना ट्रांसफर करा सकेंगे शिक्षक। आवेदन के लिए मिलेंगे 3 चांस।
बता दें आपको कि बिहार में ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए तैयार सॉफ्टवेयर को हरी झंडी देने की तैयारी अंतिम चरण में है। मंगलवार को शिक्षा विभाग के अफसरों के सामने सॉफ्टवेयर का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर के जरिए नियोजित शिक्षकों को जल्द ही अपनी पसंद वाले जिले में ट्रांसफ़र के लिए आवेदन देने का अवसर मिलेगा। आवेदन के लिए 3 चांस दिए जाएंगे। चलिए जानते हैं अगली मुख्य समाचार को। कोविड वैक्सीनेशन के लिए विद्यालय और पंचायत भवनों में बनेंगे बूथ। अफसर सहित 4 कर्मियों की रहेगी ड्यूटी। जानिए और क्या रहेगी व्यवस्था। बता दें आपको कि राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्देश पर कैमूर सीएम डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी ने सभी चिकित्सा केंद्रों के प्रभारी को टीकाकरण के लिए टास्क फोर्स गठन करने का निर्देश दिया है। राज्य स्वास्थ्य समिति ने जिला से लेकर प्रखंड तक सरकारी स्कूलों, पंचायत भवनों, सामुदायिक भवनों, नगरपालिका भवनों को वैक्सीनेशन बूथ बनाने का भी फैसला किया है। इसके साथ ही यह निर्देश दिया है कि आउटर रीच में टीकाकरण के लिए आवश्यकता पड़ने पर टेंट लगाकर अस्थायी टीकाकरण बूथ बनाया जाएगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। नेपाल के रास्ते बिहारियों की थाली में जहर घोलने की साजिश रच रहा है चीन। चाइनीज मटर आपको पहुंचा सकता है ये नुकसान। बता दें आपको कि आप अगर मटर खाने के शौकीन हैं तो अब आप सावधान रहना भी जरूरी है, क्योंकि चीन ने अब मटर को भी भारतीयों की सेहत को बिगाड़ने का एक जरिया बना लिया है। चीन ने भारत की अर्थव्यवस्था और यहाँ के लोगों की सेहत को बिगाड़ने का एक नया जरिया तैयार किया है, जिसे नेपाल के रास्ते भारत में भेजा जा रहा है। यह कुछ और नहीं बल्कि आपके खाने में इस्तेमाल होने वाला मटर है, जिसे चाइनीज मटर कहा जाता है। केमिकल से सना यह हरा नकली मटर बड़ी मात्रा में तस्करों के जरिए भारत भेजा जा रहा है, तो कृपया आप इससे बच के रहें। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। मोदी ने की कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत। जाने इसकी खासियत और फायदे। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर भारत की पहली चालक रहित ट्रेन की शुरुआत की। साथ ही प्रधानमंत्री ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की शुरुआत भी की है। इस कार्ड धारकों को मेट्रो में कूपन और टिकट नहीं लेना पड़ेगा। हालांकि इस कार्ड की शुरुआत दिल्ली में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए की गई है, लेकिन आने वाले समय में इसे दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर लागू कर दिया जाएगा। NCMC कार्ड का इस्तेमाल आप ATM से पैसे निकालने के लिए भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली मुख्य समाचार को। RJD का ऑफर। NDA छोड़ महागठबंधन में शामिल हो जदयू। तेजस्वी को CM बनाए नीतीश कुमार। बता दें आपको कि राजद ने नीतीश कुमार को ऑफर दिया है कि वो NDA को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो जाएं और तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं। कभी नीतीश कुमार के सहयोगी रहे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राजद नेता उदय नारायण चौधरी का यह बयान सामने आने के बाद बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। उदय नारायण चौधरी ने PM मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाया है कि ये लोग बिहार में जदयू और नीतीश कुमार को साइड लाइन करने में जुट गए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अरुणाचल प्रदेश में देखा जा सकता है, जहां जदयू के साथ में 6 विधायकों को भाजपा ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। चलिए जानते हैं अगली मुख्य समाचार को। BPSC 66वीं प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप और छात्रों के हंगामे की जांच के लिए कमेटी गठित। बता दें कि बिहार लोकसेवा आयोग 66वीं BPSC एग्जाम प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान औरंगाबाद के BL इंडो एंग्लियन पब्लिक स्कूल रामपुर टोला परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप और छात्रों के हंगामे के मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई है। यह कमेटी घटनास्थल पर जाकर जांच करेगी और रिपोर्ट देगी। आयोग रिपोर्ट के बाद फैसला लेगा। चलिए जानते हैं अगली मुख्य समाचार को। रेलवे यात्रियों को राहत। लंबी दूरी की ये 16 ट्रेनें अब जनवरी और फरवरी तक चलेंगी। बता दें कि यात्रियों की सुविधा के लिए हम पहले से चलाई जा रही पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अवधि में विस्तार किया गया है। पूरे मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से खुलने और पहुंचने वाली कुल 8 जोड़ी ट्रेनों की अवधि फरवरी के पहले सप्ताह तक बढ़ा दी गई है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और आप हमारे चैनल बनाए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।